भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। भंडारा विधानसभा क्षेत्र से महायुति से विधायक नरेंद्र भोंडेकर, कांग्रेस की ओर से पूजा ठवकर और अपक्ष उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े चुनाव मैदान में है। महायुति में भंडारा विधानसभा सीट शिंदे गुट के हिस्से में गई और वहां के वर्तमान विधायक नरेंद्र भोंडेकर को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है और महाविकास आघाड़ी की सीट कांग्रेस के कोटे में गई। कांग्रेस ने अपने विधायक उम्मीदवार के रूप में पूजा ठवकर को चुना है। वही उबाटा गुट से टिकट नहीं मिलने से नरेंद्र पहाड़े अपक्ष उम्मीदवारी से चुनाव लड़ेंगे। पूजा ठवकर को टिकट जाने से कई बौद्ध समाज के लोग नाराज हैं। इन नाराज लोगों को कांग्रेस मनाएगी या नहीं, यह एक प्रश्न है। विधायक नरेंद्र भोंडेकर को उम्मीदवारी घोषित होने से भाजपा ने भंडारा में विरोध प्रदर्शन कर बगावती की चेतावनी दी। वही महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की उम्मीदवार पूजा ठवकर का विरोध करते हुए कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर उतरकर विरोध जताया। साथ ही अपक्ष उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े भी मैदान में उतर रहे हैं, जिससे इस विधानसभा चुनाव में घमासान देखने को मिलेगा। मॉडर्न मेडिसिन में हो रहे दैनंदिन संशोधन एवं तरक्की के चलते नाइलाज समझी जाने वाली वेरिकोज वेन्स की बीमारी अब लेजर उपचार पद्धति द्वारा ठीक की जा सकती है। वेरिकोज वेन्स यह बीमारी अक्सर उन मरीजों में पाई जाती है जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे कि दुकानदार, शिक्षक, कंडक्टर, सर्जन या जिनका लंबे समय तक खड़े रहने का कारोबार या नौकरी हो। महिलाओं में यह अक्सर गर्भधारणा के बाद पाई जाती है। गर्भावस्था में पेट में शिशु के बढ़ते वक्त पेट का प्रेशर पैरों के नसों को प्रभावित करता है और पैरों की नसों के वॉल्स खराब होकर वेरिकोज वेन्स यह बीमारी हो जाती है। कभी कभी यह आनुवंशिक भी पाई जाती है। इस बीमारी में पैरों के नसों के वॉल्स खराब होने की वजह से पैरों के नसों का प्रेशर काफी बढ़ जाता है और नसें फूलने लगती है। इन खराब हुई नसों में अशुद्ध रक्त लंबे समय तक पैरों में ही जमा रहता है और हार्ट के तरफ बह नहीं पाता है। यदि पैरों में अशुद्ध रक्त लंबे समय तक जमा रहता है तो मरीजों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पैरों में सूजन आना, पैरों में दर्द होना, थकावट या कमजोरी आना, कभी कभी असहाय खुजलाहट भी होती है। पैरों का काला पड़ना, पैरों में बार बार जख्म होना जो कि लंबे समय तक भरती नहीं है। इन नसों में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से रक्तस्राव या खून का थक्का भी बन जाता है। ऐसे मरीजों के लिए लेजर उपचार पद्धति काफी असरकारी पाई गई है। इस उपचार पद्धति में पैरों की खराब नसों को और वॉल्व्स को लेजर फाइबर से बंद किया जाता है और जैसे ही पैरों की खराब नसें और वॉल्व्स बंद हो जाए तो पैरों में होने वाली तकलीफें ठीक हो जाती है। इस उपचार पद्धति में पैरों की नसों में केवल एक सुई के टोक जितना छेद कर लेजर फाइबर डाला जाता है और लेजर एनर्जी से पैरों की खराब नसें और वॉल्व्स बंद किए जाते हैं। इस इलाज में कोई भी काटपीट, टाका या चीरफाड़ की जरूरत नहीं होती। यह एक OPD प्रोसीजर है जो कि केवल लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। 1 घंटे के लेजर उपचार के पश्चात 2-3 घंटे में मरीज अपने घर जाकर दैनंदिन काम कर सकता है और दूसरे दिन अपने नौकरी पर भी जा सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सचिन ढोमने नागपुर से। मैं वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ, वैस्कुलर तथा वेरिकोज वेन स्पेशलिस्ट हूँ एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट भी हूँ। इसको इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी स्पेशलाइजेशन कहते हैं। ये मंथ अक्टूबर का जो चल रहा है ये स्ट्रोक अवेयरनेस प्लस वैस्कुलर डिसीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत चल रहा है। अक्टूबर मंथ हम शहर शहर जाके वैस्कुलर डिसीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, स्ट्रोक के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े। वेरिकोज वेन लोगों को पता रहता है कि नसें दिख रही है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना है। नसें फूल रही है, पैर में थकावट, कमजोरी, जलन, दर्द, सूजन हो रहा है, जख्म भी होते हैं कभी कभी, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है। वेरिकोज वेन समझता नहीं है, लीच थेरेपी करते रहते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और न जाने क्या क्या। ऐसे पेशेंट को हमारा डायरेक्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन वेरिकोज वेन यदि है, आपको दिख रहा है तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, डॉपलर टेस्ट कराइए और यदि है तो उसका लेज़र से इलाज संभव है। ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है वेरिकोज वेन के लिए।
केवल सुई कटोरी का छेद करके पैर से इन नसों में जाया जाता है और लेज़र से इलाज होता है। ये आधे से पौन घंटे की ट्रीटमेंट है और 2 से 3 घंटे पश्चात चलते हुए घर वापस जा सकते हो। इसको वेरिकोज वेन का लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं। बिलीव मी, इसमें काटपीट चिरफाड़ नहीं होती है। सो ये रहा वेरिकोज वेन का। दूसरा अवेयरनेस है, अभी स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा 29 अक्टूबर ऑल ओवर वर्ल्ड स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम मनाया जाता है। हम लोगों के बीच जाके बोलते हैं, रिपोर्टर के थ्रू, टीवी मीडिया के थ्रू, सम FM ऑल्सो, रेडियो ऑल्सो, हम बताते हैं कि स्ट्रोक है, भागिए हॉस्पिटल में। हार्ट अटैक है सिर्फ इसलिए भागना ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्ट्रोक है इसलिए भी भागना ज़रूरी है। स्ट्रोक बचाया जा सकता है, स्ट्रोक ठीक किया जा सकता है, स्ट्रोक रिकवर किया जा सकता है। यदि 4.5 घंटे में पेशेंट मरीज़ पहुंचता है हॉस्पिटल तो ड्रग देके उसका इलाज होता है, जिसे हम क्लॉट बस्टिंग एजेंट कहते हैं। और 6 से 12 घंटे में हम ब्रेन से उस खून के नस का क्लॉट निकाल भी सकते हैं। दैट इज़ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। ये अवेयरनेस ज़रूरी है। सोचिए, एक आधा अर्निंग मेंबर फैमिली का पैरालाइज होके बेड पे आता है तो पूरी फैमिली कोलैप्स होती है। फैमिली का उत्तरदायित्व कैसा चलेगा? फैमिली का मेंबर ही पैरालाइज है। सोचिए, एक बुजुर्ग पैरालिसिस होके बेड पे है, लेकिन क्या वो तो एक बर्डन हो गया फैमिली पे, सोसाइटी पे, अपने आप में गिल्ट है। तो ऐसा पैरालिसिस रह के कौन रहना चाहेगा? मैं चाहूँगा कि हार्ट अटैक आके मैं मर जाऊँ लेकिन पैरालिसिस होके बेड पे ना जाऊँ। सो पैरालिसिस का इमरजेंसी स्ट्रोक मैनेजमेंट अवेलेबल है, ये अवेयरनेस चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यदि पैरालिसिस के छोटे मोटे लक्षण आते हैं, पैरालिसिस आके रिकवर भी हो जाता है, तो भी इसका इलाज इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए हमको छोटा सा स्ट्रोक था, आके क्या रिकवर हुआ इसलिए ज़रूर नहीं। उसको हम MRI करते हैं, डॉपलर करते हैं, पता करते हैं कि स्ट्रोक का रीज़न क्या है। नसें ब्लॉक है तो उसको नसें को खोलना, एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है। मेजर स्ट्रोक अवॉइड किया जा सकता है। वार्निंग सिम्टम आते हैं तो जाइए हॉस्पिटल। ये सब अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है। मैं अमेरिका में था अब तक, वहाँ देखा है हमने कि स्ट्रोक पेशेंट को हेलीकॉप्टर से उठाया करते थे और स्ट्रोक सेंटर में जाके उसका इलाज करते थे। लेकिन इंडिया में मोस्ट ऑफ द जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल है। भंडारा में स्पर्श हॉस्पिटल में वेल इक्विप्ड कैथ लैब लगी है, वहाँ पे भी हम नागपुर से आके इसका इलाज कर सकते हैं। क्लॉट बस्टिंग ड्रग जो सर देते हैं यहाँ अवेलेबल है भंडारा में पॉसिबल है, यहाँ कर सकते हैं हम। यहाँ से 1 घंटे में नागपुर आ सकते हैं, तो नागपुर में तो हर जगह स्ट्रोक सेंटर है। 2007 में सबसे पहला स्ट्रोक सेंटर नागपुर का मैंने शुरू किया था केयर हॉस्पिटल में। उसके बाद काफ़ी स्ट्रोक सेंटर हुए हैं जहाँ हमें स्ट्रोक फैसिलिटी अवेलेबल कर रहे हैं और स्ट्रोक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आज सचिन ढोमने सर ने जैसे अपने विदर्भ में इतनी बड़ी एक्सपर्ट फैसिलिटी और इतना एक्सपर्टाइज अवेलेबल करके दिया है, तो हम लोगों ने भी हमारे समाज में एक मैसेज पहुंचाना चाहिए कि पैरालिसिस या लकवा, जो हम कॉमन लैंग्वेज में लकवा बोलते हैं, उसका गाउठी इलाज न करते हुए, रॉकेल, मसाज ये ना इलाज करते हुए समय पे अगर हम ऐसे किसी एक्सपर्ट फैसिलिटी में पहुँचे तो आपके लाइफ और डेथ का सवाल हो सकता है, लाइफ सेव की जा सकती है और आगे आने वाली ज़िंदगी की जो डिफ़िकल्टीज़ है, मुश्किलें हैं, पैरालिसिस, बेड पर पड़े रहना, बाकी परिवार के लोगों पर डिपेंड अपन होना, वो सब बचाया जा सकता है। तो ज़रूर है ये एक्सपर्टाइज जो आज ढोमने सर जैसे एक्सपर्ट न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट ने अवेलेबल करके दी है, उसका डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी ने, हमारे समाज ने फ़ायदा उठाना चाहिए। महाविकास आघाड़ी ने भंडारा सीट पर कांग्रेस की पूजा ठोकर को टिकट देकर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, पर महायुति ने अब तक साकोली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के सामने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस नेता के सामने महायुति दिग्गज उम्मीदवार दे सकती है। उधर पूर्व पालक मंत्री तथा विधायक डॉक्टर परिणय फुके ने पार्टी का आदेश हुआ तो पटोले के विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात कही है। महाविकास आघाड़ी ने साकोली सीट पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, तुमसर सीट पर शरद गुट के चरण वाघमारे तथा भंडारा सीट पर कांग्रेस की पूजा ठोकर को प्रत्याशी बनाया है। महाविकास आघाड़ी ने अपने मित्र पक्ष उभाटा को भंडारा जिले में स्थान नहीं दिया है। दूसरी ओर महायुति ने तुमसर सीट पर अजित गुट के राजू कारेमोरे तथा भंडारा सीट पर शिंदे गुट के नरेंद्र भोंडेकर को टिकट दिया है। महायुति की साकोली सीट के लिए भाजपा के साथ साथ अजित पवार गुट भी दावा कर रहा है। शनिवार शाम को भाजपा की दूसरी सूची घोषित
हुई, लेकिन इसमें साकोली सीट का समावेश नहीं होने से अंतिम 2 दिनों में घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। फूके ने पटोले के विरुद्ध चुनाव लड़ने की तैयारी दर्शाने से यह टिकट किसके कोटे में जाएगी, इसे लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। तुमसर क्षेत्र में मोहाड़ी में बगावत होने के बाद अब महाविकास आघाड़ी में भी बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र से तीसरी आघाड़ी के निर्दलीय प्रत्याशी राकापा शरद पवार गुट के जिला रायू का अध्यक्ष ठाकचंद मुंगुसमारे 28 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर निकलने वाली रैली में अभिनेता किरण कुमार उपस्थित रहेंगे। वोट डालने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान के दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाने के पश्चात मतदाता वोट डाल सकते हैं। ऐसी जानकारी जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने दी है। विधानसभा चुनाव के लिए जिले के 3 विधानसभा चुनावी क्षेत्र में 20 नवम्बर को मतदान किया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने यह जानकारी दी। जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है, ऐसे मतदाता मतदान केंद्र पर पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने वाले मतदाताओं की पहचान के लिए चुनाव आयोग द्वारा निश्चित कर दिए गए 12 में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकृत किया जाएगा। इसमें आधार कार्ड, रोजगार पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस विभाग के पासबुक, मजदूर मंत्रालय के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय लोक संख्या अंतर्गत भारतीय महानिबंधक और स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, निवृत्ति वेतन के दस्तावेज, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पहचान पत्र, संसद, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को वितरित किए गए अधिकृत पहचान पत्र, सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के दिव्यांग व्यक्तियों के पहचान पत्र, ऐसे 12 दस्तावेज वोट डालने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे। विदेश में रहने वाले नागरिकों को पहचान के लिए उनका मूल पासपोर्ट आवश्यक है। मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर जाते समय इनमें से कोई भी एक दस्तावेज साथ लेकर जाना आवश्यक है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घर में लगा लोहे का गेट गिरने से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक का नाम सोहम गौरव गुप्ता उम्र 5 वर्ष है, जो भंडारा के प्रतिष्ठित बिल्डर गौरव प्रभात गुप्ता का पुत्र था। रात के दौरान पकाए भोजन में से बची सब्जी अगले दिन सुबह के भोजन में खाने पर एक ही परिवार के कुल 5 व्यक्तियों को विषबाधा होने की घटना सामने आई। इस घटना से घबराए पीड़ित तुरंत इलाज के लिए स्थानीय सरांडी के प्राइमरी अस्पताल में भर्ती हुए। खेत में धान काटने के वृद्धा को जहरीले सांप ने डस लिया। महिला की भंडारा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला का नाम ढोरवाड़ा निवासी अनुसया उर्फ सोनाबाई सदुलुटे उम्र 58 वर्ष है। गोसे बांध के नहर में मछलियां पकड़ने गए व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो गई। मृतक का नाम खैरी दीवान निवासी कृणाल रमेश सहारे उम्र 24 वर्ष है। पौनी पुलिस ने मरकत दाखिल किया है। बालाघाट निवासी प्रकाश श्रीराम नागेश्वर उम्र 26 वर्ष को संदेह के आधार पर साइन हवा मुरपाल से हिरासत में लिया। उसके पास रखे स्कूल बैग से 60,500 रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए। आरोपी को जब्त की गई सामग्री के साथ रावनवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया। हाथ भट्टी की शराब निकालकर बेचने वाले आरोपी पर पुलिस ने एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोपी का नाम पात्री निवासी प्रमोद अशोक बरिये उम्र 33 वर्ष है। उसे भंडारा जिला कारागार में भेजा गया है। तुमसर के पांगड़ी खेत परिसर से अज्ञात आरोपी ने बिजली का तार चुराया। गोबरवाही पुलिस थाने के तहत आने वाले पांगड़ी खेत परिसर से 22,000 का माल अज्ञात आरोपी ने चुराया। शिकायत पर धारा 303, 324 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया है।